नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी ने वीडियो को देख के समझ लिया होगा कि आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि फर्स्ट रैंक ऑल राजस्थान जनरल कैटेगरी के अंदर अपन बात करें कि किसकी फर्स्ट रैंक रही है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, बहुत सारी पोस्टें आपने देखी होगी कि, तो मैं आपको बता दूं, आज आपको मैं मिलाने वाला हूं ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक किसकी है। जिस भी विद्यार्थी की फर्स्ट रैंक है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि उनका नाम, इंट्रो वगैरह अपन यहीं पर लेने वाले हैं। और आपके सामने जो भी आपके सवाल है वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अपन चर्चा करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से आप भी फर्स्ट रैंक ला सकते हो, क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो उसी रिगार्डिंग अपना जो आज का सेशन है वो अपन ने रखा है। तो दिल थाम के बैठिएगा और वीडियो जो है आपको एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी, क्योंकि सच जानने का जो अधिकार है वो सभी का है। तो अपन जानेंगे कि फर्स्ट रैंक किस विद्यार्थी की है, कहां के वो रहने वाले हैं और कैसे उन्होंने पढ़ाई की और अभी वो फिलहाल क्या कर रहे हैं। तो ये सभी चर्चा अपन करने वाले हैं इस वीडियो के सेशन के अंदर, है ना। तो मैं बुलाना चाहूंगा रिपु दमन जी को, जिनकी फर्स्ट रैंक है ऑल राजस्थान, और आपका जो परिचय है मैं कराना चाहूंगा यहीं पर। आइए एक बार रिपु दमन जी। जय माता जी की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनका नाम है रिपु दमन जी, जिनकी फर्स्ट रैंक है ना। आप ही की रैंक है सर फर्स्ट। जी बिल्कुल। तो सर, आपने तैयारी कहाँ से की थी फर्स्ट रैंक वाली? मैंने कोचिंग सीएलसी सीकर से करी थी। हाँ, मतलब नीट के स्टूडेंट हो आप, बिल्कुल, बायोलॉजी मैं के? नीट का स्टूडेंट हूँ। मैंने हाँ। बायोलॉजी वहां से पढ़ी है। अच्छा और इसलिए मैंने एक बार जेट भी देने की सोची थी। अच्छा अच्छा। तो ऐसे कि भाई अगर अपने पास रास्ते काफी हों तो हम उसमें अलग अलग रास्तों में अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं। तो भाई अगर अब मान लो अगर मेरा नीट में नहीं होता तो मैं जेट की तरफ भी जा सकता हूँ। इस चीज को सोचते हुए मैंने जेट दिया था। और बिल्कुल बिल्कुल। जो उसका रिजल्ट रहा वो मेरी जनरल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक आई। बिल्कुल, तो यही चीज है कि राजस्थान में जनरल कैटेगरी के अंदर नीट के स्टूडेंट की रिपु दमन जी की फर्स्ट रैंक आई है। ऑल ओवर अपन बात करें कैटेगरी के अंदर तो फर्स्ट रैंक इन्हीं की है, ऑल राजस्थान। तो आपने कहीं पर भी जो पोस्टर देखे हैं वो या तो कैटेगरी के अंदर होगा, या आपने सही से नहीं देखा होगा, या कॉर्नर में कहीं लिखा हुआ होगा। पोस्टर में आप जाके देखना, फर्स्ट रैंक इन्हीं की है, ऑल राजस्थान। रिजल्ट की बात करें तो आपका रिजल्ट क्या रहा है नीट के अंदर? रिजल्ट मेरा नीट के अंदर 701 स्कोर रहा है। 701 नंबर इनका नीट में है। और जेट में क्या स्कोर रहा आपका? जेट में मेरा स्कोर रहा है 421 नंबर, 421। 421 नंबर के साथ में ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक है इनकी। और जो अपनी वीडियो ये काफी पहले आने वाली थी, लेकिन ये इनको थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि ये काउंसलिंग करवा रहे थे अपनी नीट की। इन्होंने शायद सीट भी छोड़ दी अपनी जेट वाली, तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने काउंसलिंग भी नहीं करवाई, वो सीट आप ही के हवाले हैं एग्रीकल्चर वालों के। और ये नीट के स्टूडेंट है, तो इनका स्कोर रहा 421 नीट के अंदर। अब अपन जानेंगे, इनसे पूछेंगे कि कैसे फर्स्ट रैंक लाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, कैसे पढ़ना पड़ता है, जो भी सारी चीजें हैं। तो पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि सर, क्या कोई एवरेज स्टूडेंट भी फर्स्ट रैंक ला सकता है? बिल्कुल, कोई भी एवरेज स्टूडेंट जो है वो अपनी लगातार कंटिन्यूटी, अपनी जो मेहनत में कंटिन्यूटी रखेगा, अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखेगा, हर चीज को बार बार पढ़ने, हर चीज को रिपीट करने, हर चीज को रिवीजन करने से आदमी का जो एक तरीके से माइंड है वो डेवलप होता है। और उससे आसानी से कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट रैंक वन ला सकता है। रैंक वन ऐसी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। नॉर्मली अगर आप 6-7 घंटे अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं, 7-8 घंटे भी दे रहे हैं, तो आप आराम से रैंक वन लाने की सोच सकते हैं। ये है कि आपको रेगुलरिटी, आपको कंटिन्यूटी अपने काम में बना के रखनी पड़ेगी। तो बिल्कुल, आप भी एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ने की सोच रहे हो तो आप भी फर्स्ट रैंक ला सकते हो। दूसरा क्वेश्चन की जो टेस्ट की जो कितनी भूमिका रहती है, अपन कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे, जैसे नीट का रहा, जेट का रहा, तो जो टेस्ट सीरीज रहती है और जो अपन टेस्ट देते हैं वो कंपटीशन एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है, उसकी क्या भूमिका रहती है, कितना स्कोर अपन कर पाते हैं टेस्ट देने से, अच्छा रिजल्ट कितना अपन प्राप्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ही आपने बहुत अच्छा विषय चुना है। कि क्या होता है कि जब हम कोई भी टेस्ट देते हैं तो उससे हमें हमारी गलतियों का पता लगता है। और वो चीज हम आगे आने वाले समय में, या गलती से अगर वही सवाल हमारे मेन एग्जाम में रिपीट हो तो वो गलतियां आगे ना हो, इसके लिए टेस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या होता है कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देते हैं, हम उतने ही सवालों से वाकिफ होते रहते हैं कि हाँ, कि इस तरह का सवाल आ सकता है, मुझे इस तरह, इस टॉपिक में इस तरह के सवालों में प्रॉब्लम आती है, तो मैं उन्हीं प्रश्नों पर, उन्हीं टॉपिक्स पर दोबारा अपना जो नॉलेज है वो बढ़ाऊं, और आगे इस गलती को मैं ना होने दूं जो कि मेरे मेन एग्जाम में होने वाली है। तो उस चीज से हमें टेस्ट बचाते हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमें एक एवरेज स्टूडेंट से हमें टॉपर बनाने में।
बिल्कुल, तो आप सभी ने सुना होगा कि टेस्ट की मेन जो भूमिका है, वो रहती है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में। तो जेट वाले विद्यार्थी अगर तैयारी करते हैं, कुछ भी अगर आप तैयारी करते हो कॉम्पिटिशन की, तो टेस्ट सीरीज़ पर और टेस्ट पर आपको ध्यान रखना है, रिज़ल्ट आप प्राप्त कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है कि कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में डाउट रहता है कि अपन ज़्यादा पैसे देंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट में वहाँ पर भेजेंगे, चाहे से वहाँ पर सुविधा ही ना हो, तो क्या अच्छे ज़्यादा पैसे देने से अच्छा रिज़ल्ट मिलता है या मेहनत करने से अच्छा रिज़ल्ट मिलता है? जी, बिल्कुल, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि ज़्यादा पैसे देना कोई वो नहीं है कि आप अपना रैंक ला सकते हैं, अपना रिज़ल्ट बना सकते हैं। मेनली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, वो उनका इतना काम रहता है कि जो कठिन चीज़ें हैं, उनको हमारे लिए सरल बनाना। बाकी जो भी चीज़ें हैं, वो सिर्फ़ सामने वाले व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से ग्रहण कर रहा है, किस तरीके से अप्लाई कर रहा है अपने टेस्ट में, अपने मेन एग्ज़ाम में। बाकी कोचिंग्स का मेन जो महत्वपूर्ण एक बात रहती है वो है कि हमें जो कठिन चीजें हैं, जो जटिल चीजें हैं, उनको सरल चीजों में कन्वर्ट करना और ताकि हम उसे सही से ग्रहण कर कर और अपना अप्लाई कर सके अपने टेस्टों में, अपने जो भी आगे आने वाला मेन एग्जाम है, जितने भी अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने, तो उनमें हम अच्छे से उसको अप्लाई कर सकें। तो बिल्कुल ये चीज़ आपको मैं बता दूँ, एक पेरेंट्स से मेरी बात, उन्होंने कहा कि सर हम वहाँ पर एडमिशन करवाएँगे क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पैसे लेंगे, वो तो अच्छा पढ़ाएँगे। पैसों का और पढ़ाई का लेना-देना बिल्कुल भी नहीं है। कम फीस में भी आपको अच्छा मैटर कहीं पर मिल सकता है, तो आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हो। तो पैसों से आप नॉलेज को मत तोलना कभी भी कि उस इंस्टीट्यूट में इतनी फीस है तो वहाँ पर ज़्यादा मैटर आपको दिया जाएगा। जो सिलेबस है जेट का आपको वही कंप्लीट करवाया जाएगा, कंप्लीट आप कभी भी देख लेना। पैसों का और अपन बात करें जो पढ़ाई का है वो कोई लेना-देना बेसिकली है रहता नहीं है। बिल्कुल। अब अपन बात करें कि फर्स्ट रैंक का आपको कब पता लगा कि आपकी फर्स्ट रैंक ऑल राजस्थान रिपुदमन जी? मुझे अभी तकरीबन 1 महीने पहले ये चीज़ पता चली। फिर उसके बाद में मुझे ये हुआ कि जो फर्स्ट रैंक मेरी आई है, वो अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या हैं कि अपना खुद का बता रहे हैं। जैसे कि ओबीसी वो साइड में हल्का-सा लिख देते हैं, ओबीसी है, कोई एससी लिख देता है, कोई एसटी लिख देता है, कोई कह रहा है एग्रीकल्चर बेसिस पे है वो। तो मेरी बात ये है कि है तो एक जेट ही पेपर, उस जब वो विभिन्नताएं नहीं कर रहा है, पीसीएमबी वो आपको 5 सब्जेक्ट दे रहा है, तो फिर आप क्यों विभिन्नता कर रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर का है, वो बायोलॉजी का है, वो मैथ का है? जेट पेपर तो एक ही लग रहा है, तो उसमें आप रैंक्स में विभिन्नता ला रहे हैं, आप जो रियल चीज है वो बता नहीं रहे हैं। तो उससे क्या है, जो पेरेंट्स भी हैं, जो बच्चे भी हैं, वो भ्रमित हो रहे हैं, दिग्भ्रमित हो रहे हैं और फिर अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ भाग रहे हैं। कोई कह रहा है हमारी फर्स्ट रैंक आई है ओबीसी में, कोई कह रहा है हमारी फर्स्ट रैंक आई है, पर वो लिखते नहीं है ये चीज कि ओबीसी में आई है, कि एससी में आई है, कि एसटी में आई है या फिर कृषि वर्ग में आई है। वो सिर्फ अपनी वीडियो जब वो खत्म होने वाली होती है तब उसमें हल्का सा बोल देते हैं, बच्चे उन पर ध्यान नहीं देते। वो मेनली जो थंबनेल होता है वहां फर्स्ट रैंक, बस उसी पर ध्यान जाता है। तो यही चीज रिपुदमन जी को हमने बताया कि यही चीज हो रही है, इनको पता लगा तो ये आपके सामने है। तो सभी को आपको दिल से धन्यवाद बोलना चाहिए। वीडियो के अंदर आप कमेंट कर देना कि जो अपने मन की बात है इन्होंने आपके सामने रखी, इन्होंने उचित समझा और आप अपना जो स्वाभिमान है उन्होंने आपको बताया कि अब मेरे मन में ये चीज थी कि मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट रैंक मेरी है, लेकिन फर्स्ट रैंक जो है इन्हीं की है। अब अपन बात करते हैं कि दूसरा सवाल जो है कि फर्स्ट रैंक आपकी है जी बिल्कुल। है ना, और ये चीज आपको बाद में पता लगी बिल्कुल। और ये चीज हमने भी देखा कि फर्स्ट रैंक किसी ने बताया नहीं कि आपकी है। हम्म। तो जो भी इंस्टीट्यूट वाले हैं, कोई भी कोचिंग वाला है, उनसे अपनी कोई दुश्मनी या अपन द्वेष भावना की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज बतानी तो चाहिए थी कि फर्स्ट रैंक कौन से विद्यार्थी की आई है। इस बात पर आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी से भी मेरी कोई द्वेष भावना नहीं है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ आप मेरा नाम चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। पर बात ये है कि आप कम से कम अपनी एक सच्चाई तो बताएं कि आप भाई, अगर आप कोई चीज बता रहे हैं तो उसे पूरी सच्चाई के साथ बताएं कि हाँ भाई साहब, मेरी ये रैंक है और रैंक आई है किसी कैटेगरी में आई है, भाई मेरी ये रैंक है और रैंक आई है मेरी कृषि विभाग में आई है, मेरा इस सब्जेक्ट से मेरी रैंक 1 आई है। तो वो चीज अगर आप उसमें क्लेरिफाई अगर थंबनेल में कर देंगे तो सामने वाले बच्चे भी दिग्भ्रमित नहीं होंगे कि हमें भाई यहाँ फर्स्ट रैंक है, तो ये फर्स्ट रैंक अब हर जगह फिर फर्स्ट रैंक, फिर बच्चा क्या सोचेगा कि इस कोचिंग से आ रही है, इस कोचिंग से आ रही है, इस कोचिंग, कौन सी कोचिंग से आ रही है? वो खुद खराब हो रहा है, उसका दिमाग, उसके पेरेंट्स का दिमाग खराब हो रहा है। तो कम से कम मेरी कोई द्वेष भावना नहीं है कि मैं आपसे लड़ूं, वहां आकर मैं बैठूं आपसे कि मैं लड़ने लग जाऊं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बस कम से कम उन्हें पता रहे कि हाँ भाई, जो सच्चाई है वो उनके सामने हो। बाकी हमारा कोई इससे मतलब नहीं है कि आप हमारा नाम छापें या कुछ भी करें, नहीं। बिल्कुल, जो सच्चाई है वो आपको पता लगे कि फर्स्ट रैंक किसकी है और वो कैसे आई है। रिपुदमन जी नीट के स्टूडेंट रहे, नीट में आपका सिलेक्शन हो चुका है ना? बिल्कुल। नीट में इनको कॉलेज मिल चुकी है और इन्होंने दिया था जेईटी का एग्जाम, आपके जो अपने राजस्थान के अंदर होता है, उसमें भी इनकी फर्स्ट रैंक है। जनरल कैटेगरी के अंदर शायद 421 मार्क्स है इनके,
है ना, जी बिल्कुल। 421 के साथ फर्स्ट रैंक आई इनकी। जी और एक चीज की अपन देखते हैं कि मान लो कोई भी इंस्टीट्यूट है, अपन तैयारी करते हैं वहां पर, बिल्कुल। तो सबसे ये रहता है कि वहां पर 5,000 स्टूडेंट्स है और वहां पर एक स्टूडेंट की फर्स्ट या सेकंड रैंक आ गई, तो उसको देखना चाहिए, जो एवरेज रिजल्ट है वो देखना चाहिए अपन को तैयारी करने से पहले, कि इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट है एवरेज सही है या फर्स्ट रैंक की सही है। जी बिल्कुल, इसमें हमें दो चीजें देखनी होती है कि हम जब भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का अपन सिलेक्शन करें, तो मेनली होता है कि हम जैसे भाई अगर अपन एवरेज रिजल्ट देखें कि हम 2018 से 2023 तक, 2019 से 2024 तक क्या रिजल्ट रहा उस पूरे इंस्टीट्यूट का, उस चीज को अगर अपन देखते चलेंगे तो उससे हमें एक आइडिया लगता है कि हाँ, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने रैंक ना देके बल्कि एक मास सिलेक्शन दिया है, और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने सिर्फ रैंक दी है, मास सिलेक्शन नहीं दिया। तो हम ज्यादा प्रेफर वो करेंगे जो मास सिलेक्शन दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमें हमें सिलेक्शन का रेशियो बढ़ाना है। दूसरी चीज है कि हम सिलेक्शन रेशियो देखें कि अगर 5,000 बच्चों पे 200 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है और एक जगह 10,000 बच्चों में 100 बच्चों 300 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, तो जो रेशियो आया है हमारे पास, वो जो 5,000 में 200 हो रहा है वो ज्यादा है, जबकि एज कंपेयर टू भाई बच्चे उसमें 10,000 वाले में ज्यादा है, इसलिए 300 हो गए उधर। तो हमें वो चीज भी देखनी पड़ेगी कि जहां बच्चे और कितने सेलेक्ट हो रहे हैं, जितने प्रेजेंट रहे और जितने सेलेक्ट हो रहे हैं, उसका जो रेशियो है वो चीज देखें। और दूसरी चीज के जो एक कंपैरेटिवली ईयर वाइज ईयर जो अपना रिजल्ट आया है उस इंस्टीट्यूट का, जो भी आप चूज करने वाले, उस चीज से आप सिलेक्ट करें कि हाँ, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट मुझे मास सिलेक्शन दे रहा है, तो इसमें मेरे जो चांसेस हैं, चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन जेईटी और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो बढ़ जाए मेरे। जी बिल्कुल, तो अपने आज का जो सवाल थे वो कहीं ना कहीं आपके कंप्लीट हो चुके होंगे कि फर्स्ट रैंक किसकी है और राजस्थान जनरल कैटेगरी के अंदर कितने मार्क्स है, और आपने कोई सी भी इंस्टीट्यूट की देखी होगी, कहीं पर भी देखी होगी, तो सच तो आपके सामने ही है। सारे सवालों के जवाब अपने देते। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि रिपुदमन जी, ब्राइट एग्रो क्लासेस हमारा जो इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल। वो हम एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है बीएससी के अंदर, उनको नामात्र शुल्क में पढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि जेईटी के अंदर अपन बात करें वहां पर टीचर वगैरह नहीं है। कोई भी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज अभी पिछली बार 29 कॉलेज ओपन हुई, बिल्कुल। वहां पर किसी कॉलेज में एक स्टाफ है, किसी में 2 है। तो हम क्या करते हैं कि 20 रुपए 30 रुपए पर सब्जेक्ट में 6 महीने उनको पढ़ाते हैं, 2 सेमेस्टर लगते हैं, 2 हर साल के 10-10 कोर्स उनके रहते हैं, तो उनको हम पढ़ाते हैं। तो हमारी आपसे बात हुई, तो आगे की जो भी चर्चा है आप बताइए एक बार की, जो हमारा काम है वो कैसा लगा आपको, और जब हमने आपको बताया कि आप स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए कि फर्स्ट रैंक किसकी है, उस पर भी आप 2 लाइनें बताइए स्टूडेंट्स को एक बार। अब बिल्कुल, इस चीज के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका बहुत बहुत, कि जब मेरे को 1 महीने पहले पता चला, आपकी भी कॉल आई उसमें कि भाई हमें बच्चों को बताना चाहिए, इस चीज के लिए जागरूक करना चाहिए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आपने मेरे को एक बार नहीं, मैंने भी आपको कम से कम भाई 2-3 बार अपनी बात हुई कि मैं आ रहा हूँ, तो पर कई ऐसे कारण रहे जिस वजह से मैं आ ना पाया, पर फिर भी आपने मुझे लगातार कॉल किए कि भाई हाँ, हमें एक बार सामने आना चाहिए बच्चों के, उनको सच्चाई बतानी चाहिए। जो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि भाई ठीक है, पर थोड़ा बहुत गलत है, तो वो चीज आपने उसको सुधारने का प्रयास किया, उसका मैं बहुत आभारी हूँ। और आपने आज भी मुझे, मैंने कल फिर इनको वापस फोन किया कि अब मैं कल फ्री हूँ, मैं कल आ सकता हूँ, तो फिर अपनी बात हुई, फिर मैं यहाँ पहुंचा, फिर अभी हम आपके सामने हैं। तो मतलब उस चीज में आपने काफी अच्छी भूमिका निभाई कि आपने बच्चों के सामने सच लाया कि भाई क्या चीज है, किसकी फर्स्ट रैंक आई है। और बाकी आपका काम जो रहा यहाँ पर काफी अच्छा है, टेस्ट वगैरह सीरीज, आप टेस्ट सीरीज जो वगैरह है, बिल्कुल, अपन फ्री में वो टेस्ट ही चलाते बिल्कुल, हैं। उस चीज को भी मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि आप फ्री में टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, तो उससे क्या है, बच्चों का रिवीजन बढ़ेगा, बच्चों के जो अपने क्या नाम है, कोई भी कैपेबिलिटी होगी सोचने समझने की, वो बढ़ेगी उन टेस्ट से। तो उस चीज में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। बिल्कुल। तो आप सभी को धन्यवाद करना चाहिए इनका, क्योंकि अपने कहने पर यहाँ पर आए और सच जो है इन्होंने बताया। ऐसी बात नहीं है कि या नहीं आते या जो रैंक है वो छुप जाती, वो ऐसा नहीं होता। लेकिन जो सच्चाई है वो आपके सामने आना कहीं ना कहीं जरूरी थी, कि फर्स्ट रैंक किसकी आई, इन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे पढ़ाई की। अब आपके मोर इंफॉर्मेशन, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई आपके डाउट है, आप चाहते हो कि सर हम भी पूछना चाहते हैं, कि इनसे मिलना चाहते हैं, हमारी बात, तो अपन अगला सेशन जो है और रख लेंगे एक बार। और जो अपनी इंस्टा आईडी है वहां पर आप जाके देखना, इनकी आईडी को अपन ने मेंशन कर दिया है, और आपकी जो भी क्वेश्चन आप इनसे पूछ सकते हो, हमारे से पूछ सकते हो। हम अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और जो सच है आपके सामने हमेशा लाते रहेंगे। तो अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों, धन्यवाद।